नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारत और यूनाइटेड किंगडम को कंपेयर करेंगे तो जो ओवरऑल जीडीपी है उसके टर्म्स में या फिर लेटेस्ट जो खबर आई है स्टॉक मार्केट के टर्म्स में, दोनों काफी ज्यादा करीब खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो एट $3.46 ट्रिलियन इंडिया स्टॉक मार्केट ऑन ट्रैक टू ओवरटेक यूनाइटेड किंगडम्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में भारत जो है वो बहुत ही जल्द यूनाइटेड किंगडम को यहां पर पीछे कर देगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं करीब एक हफ्ता पुराना है, तो मे भी हो सकता है कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी से अगेन मार्केट बढ़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यूके को हमने पीछे कर दिया होगा या फिर हम करने ही वाले होंगे। तो यहां पर हम इसकी चर्चा तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 2024 तक भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसका वैल्यूएशन करीब $5 ट्रिलियन, जी हां $5 ट्रिलियन बाय 2024 हो सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए भारत, अगर इस समय आप देखोगे इक्विटी मार्केट के मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में, देखिए जब मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कहता हूं तो इसका सिंपल अर्थ ही होता है कि हमारे देश के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर जो कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। अब स्टॉक मार्केट कौन सा, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये जो भी आपके एक्सचेंजेस हैं वहां पर जो कंपनीज, इंडियन कंपनीज या फिर फॉरेन कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, उस सारे कंपनी को अगर आप ऐड कर दो तो वो भारत की स्टॉक मार्केट की वैल्यू निकल आएगी, राइट। उसको हम कंपेयर कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वहां पर जो कंपनीज हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो भारत इस समय 6ठे स्थान पर है, 6th पोजीशन पर है मार्केट वैल्यूएशन के टर्म्स में, ठीक है, और यूके इस समय 5th नंबर पर है। लेकिन हम बहुत ही जल्द यूके को पीछे करने वाले हैं, मैं आपको आगे और अच्छे से बताऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब इस समय देश के अंदर आपको पता है जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अगर आप देखो तो इस साल करीब 37% इंक्रीज हुआ है और ये हो गया है $3.46 ट्रिलियन। ध्यान रखिएगा इस साल जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर बढ़ोतरी अगर आप देखोगे तो 37% इंक्रीज हुआ है और इस समय ये हो गया है करीब $3.46 ट्रिलियन। और अगर आप इसको यूके के साथ कंपेयर करो, यूके का इस साल जो इंक्रीज है वो सिर्फ 9% है। तो कहां पर भारत का 37% इंक्रीज, कहां पर यूके का 9%, और यूके का इस समय $3.59 ट्रिलियन आपको देखने को मिलेगा। यहां पर स्पेसिफिकली अगर हम सेंसेक्स की बात करें, जैसे सेंसेक्स क्या होता है, वो बेंचमार्क इंडेक्स होता है। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स का एक ग्रुप होता है, तो सेंसेक्स के अंदर टोटल 30 कंपनीज आती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि ओवरऑल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब अगर हम सिर्फ सेंसेक्स को देखें और कहें कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भारत का स्टॉक मार्केट है ऊपर जा रहा है, एक संकेत होता है एक प्रकार का। तो यहां पर अगर आप देखो पिछले साल आपको याद होगा 2020 में मार्च के समय पैंडेमिक 23 मार्च, मुझे अभी भी याद है वो दिन जब ये बॉटम छुआ था अपना, करीब 26,000 के आसपास आ गया था। आज की डेट में ये देखिए बढ़ता ही गया है और ये 61,000 को क्रॉस कर चुका है, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसको अगर आप देखो तो इसमें करीब 130% का जंप हुआ है, पिछले निचले स्तर से 130% का जंप हुआ है। अगर आप इसको कंपेयर करो यहाँ पर यूके के स्टॉक मार्केट, वहां का जो इंडेक्सेस है उसको कहा जाता है FTSE 100 इंडेक्स। जैसे सेंसेक्स है इसमें 30 कंपनीज आती हैं, यहाँ पर FTSE 100 इंडेक्स, यहाँ पर इसने पिछले 5 साल में 6% का एनुअल रिटर्न दिया है यूके का। अब ध्यान रखना, अब भारत का अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो इसने एनुअली करीब 15% का जो है एनुअल रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कहां ये 6% का एनुअल रिटर्न दे रहा है, कहां ये जो सेंसेक्स है हमारा 15% का जो है रिटर्न दे रहा है। तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत का काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। दूसरा, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करो तो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आप देखिए तो भारत बहुत ही जल्द ओवरटेक, इनफैक्ट रिसेंटली ओवरटेक हमने किया भी था लेकिन फिर पीछे हो गया, स्पेशली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। यहां पर अगर आप लेटेस्ट आंकड़ा देखो IMF का तो करीब $3 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिलेगा और ये $3.1 ट्रिलियन है यूनाइटेड किंगडम का। ये भी हम काफी जल्दी पीछे कर देंगे। देखिए अलग अलग आंकड़े होते हैं, यूनाइटेड नेशन का अलग आंकड़ा होगा, वर्ल्ड बैंक का अलग आंकड़ा होगा, लेकिन अगर हम IMF का भी देखें तो काफी करीब है और यहां पर भी 6th पोजीशन और यूनाइटेड किंगडम का भी 5th पोजीशन पर है। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हो कि भारत का जो पोटेंशियल है ग्रोथ का वो यूके से कहीं ज्यादा है।
अभी तो भारत डेवलपिंग इकोनॉमी है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर आप देख सकते हो, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एज इसलिए भी मिला है बिकॉज ऑफ चाइनीज़, जो चाइना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, विश्व का जो रुझान है वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये सारे आप कारण कह सकते हो। लेकिन यूके की तरफ अगर आप उल्टा देखोगे तो वहाँ पर ब्रेग्जिट एक बहुत बड़ा कारण था। जब से ब्रेग्जिट का रेफरेंडम हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी कट ऑफ हो गया है बाकी यूरोपियन यूनियन देशों के साथ, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है जिसकी वजह से उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है यूनाइटेड किंगडम अब। और इसी की वजह से भारत जो है, क्योंकि अट्रैक्टिव है, इसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि आगे चलकर हम ओवरटेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर और थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, जो $3 ट्रिलियन तक की जो जर्नी थी, अभी तो कितना है 3.47 3.49 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है, जो भारत के स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ वैल्यूएशन टर्म्स में। देखिए, जो पहला ट्रिलियन हम अचीव किए थे, फर्स्ट ट्रिलियन 1 ट्रिलियन, ये हमने अचीव किया था 2007 में इंडियन स्टॉक मार्केट। उसके बाद देखिए करीब 2566 दिन लगे थे हमें 1.5 ट्रिलियन पहुंचने के लिए, मतलब 0.5 ट्रिलियन ऐड करने के लिए इतना दिन लगा। फिर अगला 0.5 ट्रिलियन ऐड करने के लिए हमें करीब 1130 दिन लगे थे 2014 से लेकर 2017 के बीच में। फिर यहां पर आप देखिए 2017 से 2020 के बीच में फिर 2.5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचे। और अब पिछला वाला आप देख सकते हो यहां पर जो 2.5 ट्रिलियन डॉलर से 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, ये 0.5 ट्रिलियन डॉलर ऐड करने में सिर्फ 159 डेज लगे। तो इसी से आप समझ पाओगे कि कितना कम दिन के अंदर ये हमने अचीव किया है। और उसके बाद भी अगर आप देखिए तो हम और ज़्यादा बढ़ते गए। अब तो ये विद इन कुछ ही दिनों के अंदर वापस से हमने 3.5 ट्रिलियन डॉलर लगभग अचीव कर लिया है। इनफैक्ट जब हमने 3 ट्रिलियन डॉलर अचीव किया था उस समय हमारा जो पोजीशन था वो आप देख सकते हो, ये था करीब 8th पोजीशन पर, ठीक है। और अब हम इन लोगों को क्रॉस करके 6th पोजीशन पर आ गए हैं, और बहुत ही जल्द, जैसे मैंने बताया, यूके को भी हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन टर्म्स में यूएस आपको देखने को मिलेगा, फिर चाइना है, फिर हांगकांग और जापान, और ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 2 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर पहुँचने के बीच में, मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर में कितना होता है, 1000 बिलियन डॉलर होता है, राइट। तो इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज का, कंपनीज का सबसे ज़्यादा योगदान था, जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का 70 बिलियन डॉलर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इनफैक्ट अडानी ग्रुप ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों को अगर आप मिला दो तो 102 बिलियन डॉलर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कंपनीज हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था भारत के स्टॉक मार्केट को बढ़ाने में। तो ये तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ दूसरे पार्ट पर, दैट इज कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की, 5 ट्रिलियन डॉलर स्टॉक मार्केट, देखिएगा इकोनॉमी की अलग चीज़ है। इकोनॉमी अब 2025 का टारगेट था, वो अब शिफ्ट होता जाएगा, आपको देखने को मिलेगा 2026, 27, 28 जब भी होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम स्टॉक मार्केट के अंदर जो वैल्यूएशन है ना, वो 5 ट्रिलियन डॉलर 2024 तक पहुंच जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है, पेपर है, गोल्डमैन सैच के द्वारा बनाई गई, उन्होंने इसके बारे में बताया है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, मई के महीने में हम 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गए थे, और उसके बाद से आप देखिए करीब 15% और बढ़ गया है, और ये 3.47 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। और यहां पर जैसा मैंने बताया, गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट के अंदर यहां पर बोला कि 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचा जा सकता है। इसका कारण देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला यह है कि बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना प्रेजेंस करेंगी जो है स्टॉक मार्केट के अंदर। और इसके अलावा भी 2 और कारण हैं। एक बड़ा कारण यह है कि नए इन्वेस्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं, जो रिटेल पार्टिसिपेशन हो रहा है, और जो टेक सेवी हैं। मतलब पहले आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग डरते थे स्टॉक मार्केट में आने में, लेकिन अभी क्या है, लोग खुल गए हैं थोड़ा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और जिस तरह से स्टॉक मार्केट बढ़ा भी है, उसकी वजह से लोगों को डर लग रहा है कि कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण आप कह सकते हो। दूसरा यहाँ पर यह है कि भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है देश के अंदर। स्पेशली जो कंपनीज है वो ऑनलाइन प्रेजेंस अपना कर रही हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली फॉर द टेक्नोलॉजी फर्म्स एंड बिजनेसेस। तो ये 2 कारण हो गए। और इसके अलावा मैंने आपको एक ऑलरेडी बता दिया कि आईपीओ बहुत सारे आने वाले हैं। ये तीनों कारण जो हैं, इसकी वजह से गोल्डमैन ने अपने रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर बोला था कि 5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो 2024 तक भारत का स्टॉक मार्केट अचीव कर जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, जानने को मिला होगा आपको इसके अंदर कुछ। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस? जब हम एक्सपोर्ट सरप्लस की बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है
ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज़ के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।